आज हमारा पानीपत में जो केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार जो किसानों के खिलाफ जो काला कानून लेकर आई, 3 अध्यादेश बिल लेकर आई, उसके खिलाफ रोष प्रदर्शन लगातार जारी है। हरियाणा कांग्रेस में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी और सभी किसान मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। आज हम भी उसके ऊपर से कुछ दिन पहले समालखा में बहुत बड़ी एक यात्रा की थी, ट्रैक्टर रैली, और हमें संसद को घेरने का किया था, लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने हमें रास्ते में रोक दिया गया। लेकिन आज हमारे AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के निर्देश अनुसार आज हमारे आज ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है और यहाँ से चल के वो नई अनाज मंडी में सभा को संबोधित करेंगे। और हमारे जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं वे बंसल जी यहाँ आ रहे हैं। इस प्रकार के धरने प्रदर्शन, ट्रैक्टर रैलियाँ काफ़ी हो चुकी हैं, लेकिन इसका कोई असर देखने को मिल नहीं रहा। असर देखिए, हमने कुछ दिन पहले भी 3 अध्यादेश के बिल के खिलाफ हमने किसान विरोधी जो बिल है, हमने विधानसभा में पहला सत्र चल रहा था 4-5 दिन पहले, हमने आवाज़ उठाई थी। सरकार को कहा था, स्पीकर को के माध्यम से सरकार को भी कहा था, स्पीकर साहब से हमने गुजारिश की थी भी जो किसान अध्यादेश का जो बिल लेकर आए हैं इसके खिलाफ वोटिंग किया जाए। हमारा जो काल टेंशन मोशन लगा, हमने उसको भी रद्द कर दिया गया, उसको भी अलाउ नहीं किया स्पीकर साहब ने। लेकिन हमने कहा था भी अब इसकी वोटिंग करा लीजिए, अगर अध्यादेश बिल सही होगा तो बीजेपी के MLA भी हैं। तो सरकार इससे घबरा गई और स्पीकर साहब ने वोट डालने का हमारा जो प्रस्ताव था अलाउ नहीं किया। ये 3 हमने उसके बाद फिर हमने जो डिमांड रखी थी उसमें ये था, सरकार इसलिए घबरा रही थी कि उसमें बीजेपी के MLA भी वोट करते। कुछ दिन पहले देखा हुआ आपने, जोगीराम सियाग जी ने जो चेयरमैन का पद का इस्तीफा पेश कर ठुकरा दी। उधर एक अम्बाला से MLA हैं, वो विधानसभा के बीजेपी के MLA विधानसभा के सामने उन्हें धरना रखा किसानों के पक्ष में। तो ऐसा कुछ उन्हें घबरा के ऐसा कुछ नहीं की होने दिया, तो उसके बाद हमने बाहर आके प्रदर्शन किया। ये 3 अध्यादेश कांग्रेस के राज में ही पारित हुए थे, लेकिन आप कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। नहीं, देखो 3 अध्यादेश बिल तो पहले भी ये कह रहे हैं, हमने अभी क्या किया अध्यादेश MSP क्या होता। हमने एक फिर रिक्वेस्ट की थी सरकार को, स्पीकर के माध्यम से, गवर्नर साहब के माध्यम से भी 4था बिल और लेकर आए जो MSP का रेट फिक्स है। अब 100 को 100 कहने में क्या बुराई है, जब MSP रेट सरकार ने फिक्स किया है, हमने फिक्स नहीं किया। जो MSP रेट जो फिक्स किया है, जीरी का है, धान का है, बाजरे का है, कपास का, किसी भी चीज़ का, जिन्नस का है, तो अगर जो उन्होंने रेट फिक्स कर दिया और उससे कम लें। हमारा एक ये कहना था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हमारे जो लीडर ऑपोजिशन विपक्ष के नेता हैं, उनके देखरेख में हमने वहाँ एक सारे विधायकों ने पैदल मार्च भी किया था और ये कहा था भी 4था बिल और लेकर आए। उसमें क्या होता है, MSP से नीचे हमारे साथ लगते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बिल पास कराया है विधानसभा में, 70 बुला के स्पेशल। अब जो MSP से कम रेट में जो जिनिस बेचेगा ना, ले खरीदेगा, चाहे एजेंसी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सरकार हो, तो उसको सजा का प्रावधान हो। हमने कहा था भाई 3 अध्यादेश बिल तो चलो कह रहे हैं, हमने बिल पास कर दिया, हमारे बिल अध्यादेश सरकार से और राष्ट्रपति से भी बिल बन गया, अध्यादेश हमारा पास होगा, तो चलो हो गया। बैठक का विरोध हम करते रहेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक किसानों के पक्ष में कोई नया बिल ना लेकर आए सरकार या उनको विड्रा ना करे। ये हमारी बात है। हरियाणा में मैं सबसे पहले हरियाणा जो बड़ौदा की जो जनता है उनको मैं अपनी तरफ से, पूरी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बधाई देता हूँ। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए एक सत्ता जो बेईमान सरकार कहूँगा, जो किसान विरोधी सरकार कहूँगा, व्यापारी कर्मचारी विरोधी सरकार कहूँगा, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प बड़ौदा वासियों ने भाई भालू को तो जिताकर एक बड़ी जीत हासिल की है। और जब पहले आम चुनाव में से डबल वोटों के मार्जिन से कांग्रेस के उम्मीदवार को जीता, मैं अपनी तरफ से पूरी बड़ौदा की जनता को, छत्तीस बरादरी को धन्यवाद करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। चोकर साहब, कांग्रेस में आपका बड़ा रुतबा माना जाता है, लेकिन अभी आपकी पार्टी के ही पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस को चोरों लुटेरों की पार्टी बताया था, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, कांग्रेस तो देखो, अब कांग्रेस में आज है नहीं हो तो कुछ भी कहे। अब मैं कांग्रेस का कोई कहे तो अपनी चीज को गलत बताए तो मुझे बताओ। अब कांग्रेस के विपक्ष का नेता को विपक्ष के लोगों को तो कहना ही होता है। तो हम भी देखो, ये एक सिस्टम बना हुआ है, एक दूसरे पे करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, झूठे साथे लगाना। हम कांग्रेस पक्ष में नहीं है, कांग्रेस अपना काम करती है। कांग्रेस साफ सुथरी पार्टी है, छत्तीस बरादरी की पार्टी है, जैसे आपने देखा होगा। अब ये बीजेपी तो अमीरों की पार्टी है। अब बड़ौदा में किसान के, गरीब किसान के बेटे को टिकट देकर एक उन्होंने साबित कर दिखाया कांग्रेस ने
अभी हमारी जो अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, पूरी कांग्रेस बतौर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में वहाँ, और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का बड़ा वर्चस्व था बड़ौदा में, जिन्होंने इतनी मेहनत करके, सभी कांग्रेस पार्टी के नेता सभी वहाँ उपस्थित थे, सभी ने मेहनत करके योगदान दिया सब।